Now myself is Ravinder Singh. Today we have to discuss about the chapter internal trade. अब ये internal trade होता क्या है? Internal trade is made up from the two words. One is the internal, another is the trade. First we will be discuss about the trade. ये trade होता क्या है? Trade means buying and selling of goods which involves the exchange of commodities for money or money worth. कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर कोई बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है with the exchange value of मनी के साथ उसकी एक्सचेंज हो रहा है। पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे अपनी चीजों को बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो वो कहलाता था ट्रेड। बट नाउअडेज ये ट्रेड की फैसिलिटी डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, रेजिडेंशियल एरियाज में, सुपरमार्केट्स में, सब जगह पर अवेलेबल होने लग गया, ऑनलाइन भी होने लग गई है। सो ट्रेड का जो बेसिकली जो करेक्टरिस्टिक्स था वो था हमारा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। Business activities is divided in the two parts. One is the industry, another is the commerce. And the commerce is also divided in the two parts. One is trade, another is auxiliaries to trades. But we have to discuss about the trade. Trade is only limited to the buying and selling. अब ये goods word क्या है? Goods words का मतलब in which the business deal, जिसमें business deal कर रहे हैं, जिस चीज का हम business कर रहे हैं। For example, किसी केमिस्ट शॉप में उसकी दवाइयां जो है वो उसका गुड्स है, बट फर्नीचर उसका जो है वो एसेट है। बट एज लाइक दिस अगर हम फर्नीचर शॉप में चले जाते हैं तो फर्नीचर उसकी गुड्स बन जाती है। सो दैट इज द ट्रेड। ये हमारा कहलाता है ट्रेड। नाउ द सेकेंड वर्ड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बिटवीन द पीपल्स ऑफ द सेम कंट्री। सेम कंट्री में एक ही कंट्री के दो लोग जब आपस में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। अब सेम कंट्री का एक और मीनिंग भी निकल कर आता है, वो है विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री से दूसरी कंट्री या हमारी कंट्री की जो लिमिट है, जो ज्योग्राफिकल लिमिट है, मीन जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं, जो कंट्री ने डिसाइड की हुई हैं, जिसको हम बॉर्डर्स बोलते हैं, उसके बीच में अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, दैट ट्रेड इज नोन एज द इंटरनल ट्रेड। दैट इंटरनल ट्रेड इज आल्सो नोन एज द इनलैंड ट्रेड, होम ट्रेड एंड द डोमेस्टिक ट्रेड। अगर हम यही नॉट विद इन द कंट्री, दैट मीन आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ देयर आफ्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ internal trade. The first, buying and selling of goods and services take place within the country. Payments are made and received in home currency only. Various local mode of transport can be used for the transfer of goods and services. अब इसमें इंटरनल ट्रेड की तीन चीजें जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं। पहली है कि वो बाइंग और सेलिंग जो है विद इन द कंट्री होना चाहिए, नॉट आउटसाइड द कंट्री। इन द अर्लियर वी हैव टू डिस्कस कि जो कि हमारी बाउंड्रीज के अंदर होगा। दूसरा, पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी। होम करेंसी मीन्स इंडिया में जैसे रुपीज है, अमेरिका में जैसे डॉलर्स है। सो दैट मीन्स हर कंट्री की अपनी अपनी एक करेंसी होती है। तो पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी, मतलब कि जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं उसी करेंसी की ही मोड ऑफ पेमेंट हम यूज करेंगे। दैट मीन्स इन इंडिया वी हैव टू यूज इन द रुपीज। नाउ देयर आफ्टर वेरियस लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें जो गुड्स की ट्रांसफर करनी है वो हम लोकल मोड यूज करेंगे। दैट मीन्स उसी देश के रेल, बस, ट्रक्स, दैट मीन उस कंट्री के जो लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वही हम यूज कर पाएंगे, ना कि इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स हो गई या शिप्स हो गई, ये हम नहीं यूज कर पाएंगे।
दैट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड जो है वो हमारे को समझ आ गया कि इंटरनल ट्रेड में हमारा जो ट्रेड चल रहा है वो हमारा विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ही चल रहा है। Now we have to discuss about different types of internal trades. The internal trade is classified in two parts. One is wholesale trade, another is retail trades. In simple, we have to say about that कि on the scale of operation, the internal trade is divided in two parts. One is wholesale trade, another is retail trade. अब ये होलसेल ट्रेड होता क्या है? हमारी एक चेन होती है बिजनेस की, इंडस्ट्रीज की, जिसमें हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। मीन होलसेलर कैन बाय द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर इन द लार्ज क्वांटिटी। वो लार्ज क्वांटिटी में उससे खरीदता है और रिटेलर को बेच देता है इन द स्मॉल क्वांटिटीज। अब रिटेलर ट्रेडर क्या करता है? वो यही गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेच देता है। कंज्यूमर्स जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली या अपने फाइनल यूजर्स होते हैं जो यूज करते हैं गुड्स को और उसकी टेस्ट बताते हैं या उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं। दैट मीन्स टू से दैट की आवर बिजनेस साइकिल इंटरनल ट्रेड is divided in two parts. One is a wholesale trade, another is a retail trade. Now we have to discuss about what is the wholesale trade. Wholesale पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका आता है बाइंग एंड सेलिंग इन द लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटीज में खरीदता है। सेकंड, a wholesaler buys goods directly from the producer and sell them to the retailers. There is another one who deals in the wholesale trade is known as a wholesaler or wholesale dealers. इससे हमें यह समझ में आता है कि जो होलसेलर होता है वो गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग मीन ट्रेड जो है वो लार्ज क्वांटिटी में करता है। वो डायरेक्टली ऑलरेडी अर्लियर वी हैव डिस्कस दैट कि वो प्रोड्यूसर से खरीदता है और रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में बेच देता है एज अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। वन हु डील्स इन द होलसेलर इज नोन एज अ होलसेल ट्रेड एंड नोन एज अ होलसेलर, अनदर इज नोन एज अ होलसेल डीलर। इन सिंपल वर्ड्स वी हैव टू से दैट wholesale trades means purchase and sales of goods and services in large quantities for the purpose of resale or intermediate use is referred as to the wholesale trade. Now thereafter, next trade is retail. Retail trade. अब retail trade क्या होता है? Buying and selling of goods in small quantities. A retail trader buys goods from the wholesaler and sell them to the customer for the final use. अब यहां से जो रिटेलर की डेफिनेशन निकल कर आ रही है कि वो बाइंग किससे करता है? होलसेलर से। सेलिंग किसको करता है? कंज्यूमर्स को, इन स्मॉल क्वांटिटीज। क्लियर? और उसके पास बहुत सारी वेराइटीज ऑफ गुड्स भी होती हैं बिकॉज उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सो दैट मीन्स कि रिटेलर ट्रेड बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल देम टू द कस्टमर फॉर द फाइनल यूज इज नोन एज द रिटेल ट्रेड। इन सिंपल वर्ड्स वी हैव टू से दैट रिटेल ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी जनरली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इज रेफर्ड एज टू द रिटेल trade. Now we have to discuss about what is the difference between retail trade and the wholesale trade. Retail trade और wholesale trade में हमारा जो है वो basically difference क्या होता है? So we have to discuss first
Wholesaler are connecting links between the manufacturer and retailer, and the retailer are connecting link between the wholesaler and consumer. That means एक हमारी chain होती है already, manufacturer to the wholesaler, wholesaler to the retailer, retailer to the consumer. So that means middle wholesaler जो है वो एक middle man की तरह काम करता है, किसके बीच? manufacturer और retailer के बीच में. As like this, retailer कैसे काम कर रहा है? wholesaler और consumer के middle man की तरह काम कर रहा है. Second, wholesaler purchase a large quantities from the manufacturer. That means they have to purchase the good from the manufacturer in a bulk quantity. वो बहुत bulk quantity में goods को खरीदता है और उसको small quantities में wholesalers को जो है वो retailer को बेच देता है. In simple means कि retailers जो है वो small quantity किससे खरीद रहा है? wholesaler से, और wholesaler किससे खरीद रहा है? manufacturer से. Third, होलसेलर हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं. वो मोस्टली हम ये भी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि वो सिंगल लाइन प्रोडक्ट भी डील करता है, बट उसके बाद लिमिटेड नंबर ही होते हैं. बट रिटेलर दे ऑलवेज हैविंग द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. उसके पास एक ही तरह के कई प्रोडक्ट होते हैं, बिकॉज क्योंकि उसको कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होता है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाइड करना होता है. अगर वो एक कंपनी का प्रोडक्ट लाइक नहीं कर रहा तो उसको दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट देना पड़ता है. सो दैट मीन दे हैव अ वैरायटी ऑफ गुड्स. नेक्स्ट, अगर होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहा है, इसके लिए उसे कैपिटल ज्यादा चाहिए, और जो है रिटेलर है उसको लिमिटेड कैपिटल चाहिए. कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस. दैट मीन्स बिजनेस में होलसेलर को लार्ज चाहिए और जो रिटेलर है उसको लिमिटेड कैपिटल चाहिए. अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द होलसेलर डिस्प्ले ऑफ गुड्स एंड डेकोरेशन द प्रेमिसेस नॉट नेसेसरी फॉर देम. कि डिस्प्ले करना होलसेलर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो डिस्प्ले करे या ना करे, बट रिटेलर इज गिविंग द मोर एम्फेसाइजेस ऑन द विंडो डिस्प्ले और प्रॉपर डेकोरेशन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस टू अट्रैक्ट द कस्टमर. वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी शॉप में रिटेलर बहुत सारी डेकोरेशंस करता है, तरह तरह के प्रोडक्ट शो ऑफ करता है, जिससे कि कंज्यूमर इमीडिएटली अट्रैक्ट्स हो टू बाय द प्रोडक्ट, वो खरीदे. होलसेलर का जो बिजनेस ऑपरेशन है एक्सटेंडेड टू द डिफरेंट सिटीज एंड प्लेसेस. अलग अलग सिटीज अलग अलग प्लेसेस में भी चलता रहता है. इन कंपनी से होलसेलर, होलसेलर से आगे रिटेलर तक अलग चलना है. बट इन दिस केस the retailer is usually localized in the particular place, area और cities. Most probably हम ये भी कह सकते हैं जनरल स्टोर जो कि हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में ही होते हैं, क्लियर, या हमारी सिटीज में ही होते हैं, दूसरा नहीं होता. होलसेलर डू नॉट डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर. वो डायरेक्टली कस्टमर से डील्स नहीं करता, जबकि डायरेक्टली लिंक में कौन होता है? कस्टमर. होलसेलर डू नॉट एक्सटेंड द फ्री होम डिलीवरी. आफ्टर सेल सर्विस नहीं देता, जबकि रिटेलर आफ्टर सेल सर्विस भी देता है. तो होलसेलर जो है वो गुड्स को खरीदता है और आगे बेच देता है. होलसेलर गुड्स को प्रोड्यूसर से खरीदता है और आगे रिटेलर को बेच देता है. दैट मीन अल्टीमेटली वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है. हमारा एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम कहें मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, जीरो चैनल है. अगर हम कहें बीच में कोई मीडिएटर आ रहा है, बट अल्टीमेट जो हमारी चेन होती है वो होती है मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू द कंज्यूमर. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द होलसेलर ट्रेड एंड द रिटेलर ट्रेड. हमारे को बहुत सारे ये डिफरेंसेस नजर आते हैं होलसेल ट्रेड में और रिटेल ट्रेड में. इन द नेक्स्ट क्लासेस वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि व्हाट आर द सर्विसेज गिवन बाय द होलसेलर टू द रिटेलर, रिटेलर होलसेलर को क्या सर्विसेज दे रहा है. तो ये चीजें आगे कई लेसनों में हमारे डिस्कशंस होती रहती है. तो रिटेलर्स जो है होलसेलर, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होलसेलर एंड द रिटेलर. नाउ सम ऑफ दिस समरी ऑफ दिस लेसन इज कि ट्रेड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. वन इज इंटरनल ट्रेड, अनदर इज एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में होता है, और जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में नहीं होता है. इंटरनल ट्रेड इज अगेन डिवाइडेड इन द two parts, that is known as wholesaler and
retailer. Thanks.